ना थके हैं पैर अभी, ना ही हिम्मत हारी है, और मैंने देखे हैं कई दौर, और आज भी सफ़र जारी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। और आज जैसा कि देख पा रहे होंगे, आज मध्य प्रदेश की नदियों का सेकंड पार्ट है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आप, है ना। और ओके दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। सेकंड पार्ट है नदियों का, तो आप फर्स्ट पार्ट करके आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी फायर में। अब सेकंड पार्ट में कुछ नदियां हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की सेकंड जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी से स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे चरमावती या भारत में पूर्णा भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम इंदौर की महू तहसील की जानापा पहाड़ी से होता है। ओके दोस्तों, आप जैसा कि डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, इसका मिलन कहाँ पे होता है इसका भी आप देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना नदी में मिल जाती है। ओके दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश की लंबी नदी है। तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नेक्स्ट बात करेंगे, ये मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सहायक नदियाँ। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, काली सिंध है, क्षिप्रा है, पार्वती। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किनारे बसे शहर। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? चंबल नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? महू, रतलाम, श्योपुर, मुरैना। चंबल नदी भिंड मुरैना के क्षेत्रों में खंडों एवं बीहड़ों का निर्माण करती है। बहुत ही ज़्यादा बीहड़ों का निर्माण करती है चंबल नदी। ओके, इसके अलावा बात करेंगे चंबल नदी पर निर्मित कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो चंबल नदी पर निर्मित बांध है गांधी सागर बांध, जो मंदसौर में है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध मंदसौर में है। और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध की बात करें तो ये भी कोटा राजस्थान में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है ताप्ती नदी का बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है ये नदी। इसके अलावा बात करें इसका मिलन कहाँ पे होता है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में सूरत के निकट खम्मात की खाड़ी में मिलती है। ये नदी खम्मात की खाड़ी में मिलती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन किसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके दोस्तों, तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा, शिवा और बोरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है एवं डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का बनाती है। मध्य प्रदेश की 2 ही एक ऐसी नदियाँ, जैसे कि आप ताप्ती और नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। पूरब से पश्चिम की ओर दोनों नदियाँ बहती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा इसके किनारे बसे शहर। तो मुल्ताई और बुरहानपुर इसके किनारे शहर बसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, जिसे अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती बोलते हैं। अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती। अब नेक्स्ट हो जाएगा सोन नदी। तो सोन नदी क्या है? सोन नदी को स्वर्ण नदी या हिरणबाहु भी कहते हैं। सोन नदी के उपनाम है या दूसरे नाम आप बोल सकते हैं। और उद्गम स्थल की बात करें तो ये अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से हुआ है। सोन नदी का जो उद्गम है अमरकंटक के अनूपपुर ज़िले से हुआ है। और इसका मिलन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर में गंगा में मिल जाती है। ओके दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 780 किलोमीटर हो जाएगी। और इसकी सहायक नदियां हैं इसकी सहायक नदियां की बात करें, इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि डिस्प्ले में। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर रहेगी। और इसकी सहायक नदियां जोहिला, गोपद व रेहंद हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित है, जो शहडोल जिले के देवलोन पर स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है।
मध्य प्रदेश और बिहार की, और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। और इसके अलावा बेतवा नदी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेतवा नदी, इस नदी का पौराणिक नाम बेत्रवती बोलते हैं। इसका पुराणों में नाम जो मिलता है बेत्रवती बोलते हैं। और उद्गम इसका होता है, बेतवा नदी का जो उद्गम है वो रायसेन जिले के कुमरा गांव से, कुमरा गांव से निकलती है। और मिलन इसका उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। ये यमुना नदी में मिलती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर है बेतवा नदी की लंबाई। ओके दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में, इसकी सहायक नदियां हैं बीना, धसान और सिंध इत्यादि। इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। इसके किनारे जो बसे हुए शहर हैं सांची, ओरछा, बिदसा। नेक्स्ट पॉइंट है बेतवा नदी पर राजघाट बांध तथा माता टीला बांध बने हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। सिंचाई की बात करें, सिंचाई परियोजना भांडेर, दतिया और भिंड तथा ग्वालियर लाभान्वित हुए। ये एरिया है जहाँ पे ये लाभान्वित क्षेत्र हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि डिस्प्ले में। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश की जो गंगा, इसको बेतवा नदी को बोलते हैं, इसको प्रदूषण के आधार पर कहते हैं। मतलब प्रदूषण के आधार पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बेतवा। बेतवा कैन लिंक प्रोजेक्ट भारत में पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट नदी हो जाएगी क्षिप्रा नदी। ये भी इम्पोर्टेंट है, मालवा क्षेत्र की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है क्षिप्रा नदी। अब क्षिप्रा नदी की बात करेंगे हम, तो क्षिप्रा नदी आप देख पा रहे होंगे। उद्गम स्थल सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल इंदौर के काकड़बाड़ी पहाड़ी से निकलती है। और मिलन इसका उज्जैन, देवास जिलों में बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। मतलब चंबल की सहायक नदी है कहना चाहिए। तो इसके अलावा बात करें लंबाई की, तो इसकी लंबाई, क्षिप्रा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। राइट। नेक्स्ट हो जाएगा, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मालवा के क्षेत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है मालवा की, इसलिए गंगा भी कहा जाता है। मालवा की गंगा कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ओके दोस्तों, इस नदी के किनारे उज्जैन शहर, प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर है, जानते होंगे। उज्जैन में महाशिव मेला भी लगता है आपका हर 12 वर्ष में। और इसके अलावा गंभीर एवं खान नदी क्षिप्रा की सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, इसकी 2 ही सहायक नदियाँ हैं क्षिप्रा नदी की, गंभीर और खान नदी क्षिप्रा की सहायक नदियाँ। अब बैनगंगा भी इम्पोर्टेंट नदी है। इसके अलावा बात करेंगे बैनगंगा की, तो बैनगंगा का जो उद्गम होता है सिवनी के पारासवाड़ा पठार से निकलती है। और इसका मिलन होता है बैनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी मिल जाती है। जहाँ इन दोनों का मिलन होता है तो उसको प्राणहता के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियों की बात करें तो ये बैनगंगा की सहायक नदी हैं। कान्हन, पेंच, चंदन, बावनथड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बैनगंगा नदी पर अपर बैनगंगा संजय सरोवर परियोजना और एशिया की सबसे बड़ी मिट्टी बांधों में से एक है इसी में, बैनगंगा में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा तवा नदी। तो तवा नदी आप देखेंगे, तवा नदी का जो उद्गम होता है पचमढ़ी के होशंगाबाद के महादेव पर्वत से होता है। इसका मिलन होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में ही मिल जाती है। इसके नेक्स्ट बात करेंगे अब तवा नदी की सहायक नदी अगर बात करें तो मालनी, देनुआ, शुक, तवा व काली बीती इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी पर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1322 किलोमीटर है, 1322 मीटर है। सबसे लंबा नदी सड़क पुल शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर बना है, 2500 मीटर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट नदी है काली सिंध, आप जानते होंगे। जैसा कि उद्गम स्थल है देवास जिले बांगली गांव में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मिलन होता है शाहजहाँपुर, राजगढ़ जिलों में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। ओके दोस्तों, और इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण अब वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आने वाले वीडियो का हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।